जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो हरिहन्तारम् नमो सेतारम् नमो आयरीयाणम् नमो वध्यायाणम् नमो दोवे सर्वसारूणम्। वंदन श्री महावीर को जो अस्त्र कर्म विहीन है, गायक है लोका लोक के, निज आत्म में लवलीन है, निज आत्म में लवलीन है। समाधि मरण पाठ भाषा, इसकी चर्चा विगत जन्म से हमारी चल रही है। पेज नंबर 291 इसके 16 छंदों में हमारी चर्चा हो चुकी थी और हमने ये जो अंतिम छंद था वो हमने पढ़ा था कि भाई मृत्यु की बात चल रही है और जो समाधि मरण है वो समाधि मरण कल्प वृक्ष के समान कहा गया है। बोले कल्प वृक्ष की तो फिर भी कोई लिमिट होती है। जो 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं वो अलग अलग देते हैं। कोई सिर्फ आपको आभूषण देगा, कोई वस्त्र देगा, कोई आहार संबंधी चीज देगा, लेकिन ये समाधि मरण ऐसा कल्प वृक्ष है कि एक बार इन्वेस्ट करो आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ। उसमें ने गिनाया भी कि आप अगर मनुष्य लोक में रहोगे तो हरि, प्रतिहरि, चक्री और यहाँ तक कि तीर्थंकर भी बनोगे। किसके प्रभाव से? इस समाधि मरण के प्रभाव। और अगर यहाँ नहीं जमरा हो, यहाँ नहीं रहना हो, स्वर्ग में रहना हो, तो स्वर्ग में भी क्या आपको उत्तम भोग मिलेंगे, सौधर्मेंद्र बनोगे। कहने का तात्पर्य ये है कि समाधि मरण आपको मोक्ष तो प्रदान करेगा, लेकिन मोक्ष के पूर्व भी अगर संसार में आपको रहना पड़े तो ऐसे उत्तम भोग प्रदान करेगा। तो ये चर्चा थी कि कल्प वृक्ष ऐसा है कि इसके समान तीनों लोगों में और कोई देने वाला नहीं है। या कहे तो एक समाधि मरण एकमात्र ही ऐसी चीज है जो आपके सर्व अर्थ की सिद्धि कर सकती है। तो ये चर्चा थी हमारी। अब 17वें छंद पे हमें चर्चा करनी है, तो उसका पाठ करेंगे। इस तन में क्या राचे जियरा, दिन दिन जीरन हो है, एज कांति बल प्रीत घटत है, या समय अधीर सुको है, पांचों इंद्रिय शिथिल भई अब श्वास शुद्ध नहीं आवे, तापर भी ममता नहीं छोड़े, समता और नहीं आवे। फिर भी क्या कह रहे हैं कि इस तन में क्या राचे जियरा। इतना सब बताने के बाद भी फिर भी हे जीव, इस तन में तुम क्यों रच रहे हो, क्यों रम रहे हो? क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्यों रम रहे हो? आखिर क्या कारण है कि आपको अपने देह से इतनी प्रीति है? भाई वो सेठ की कहानी सुनी ना हमने कि भाई जब मरण हो जाता है मैं विष्ठा में कीड़ा बनूंगा, पुत्रों को बोल देता है मैं विष्ठा में कीड़ा हुआ या गटर में कीड़ा हुआ तो क्या कर देना, मुझे मार देना। लेकिन जैसे ही जन्म हुआ और मारने जाए उसके बेटे तो क्या करे, वो और अंदर घुसता जाए और अंदर घुसता जाए। इसका मतलब जो भी पर्याय प्राप्त हुई उसी में तन्मय हो गया। अभी फिर से वही प्रश्न पूछा कि इस तन में क्या राजनीति, कि भाई इस शरीर में क्या अच्छा लग रहा है तुझे, क्यों अच्छा लग रहा है ये भी बात है, और क्या अच्छा लग रहा है इस शरीर में। ये सारे स्वभाव तो हमने बता दिए, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, क्या क्या मटेरियल उसके अंदर है, क्या क्या काम है, ये सब हमने बता दिए। तो अभी भी उसमें लगा है तो देखो फिर क्या हो रहा कि दिन दिन जीरन हो है। ये दिन प्रतिदिन की तो बात हर समय क्या हो रहा है, जीरन हो रहा है। पुद्गल है ना, पुद्गल का काम ही वही है
वो रहा गलती सा पुद्गला, जो बार बार पुरे और गले, वो कौन है? पुद्गल के दिन प्रतिदिन हर समय प्रतिपल क्या हो रहा है? जीर्ण उड़ रहा है, कि सीढ़ पड़ रही है उसमें, कि खराब होने वाला है, भरोसा नहीं है कुछ भी। और क्या लिखा? तेज कांति बल नित्य घटत है, या समथिर सुबह है। तेज कांति बल नित्य घटत है, मतलब जन्म होने के बाद आपका बल बढ़ता नहीं है, जन्म होने के बाद से ही आपका बल घटना प्रारंभ हो जाता। अब बताओ, हम क्या बोलते हैं? बढ़ रहे हैं, लेकिन वो बढ़ क्या रहे हैं? पतन की ओर जा रहे हैं। क्या कहा? देखो, साइकोलॉजी का एक नियम है, वैज्ञानिक भी बोलते हैं कि आपकी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपकी नींद कम होती जाती है। तो नींद आती, बूढ़े लोग बोलते हैं हमें तो नींद ही नहीं आती, अब तो मैं आ भी नहीं सकती, क्योंकि तो नियम है विज्ञान का, आप नहीं सो पाओगे। फिर बोलते हैं कि हम तो 2 ही घंटे सो पाए रात में, 1 घंटे करते रहे, बाकी करवट बदलते रहे। तो भैया वो सोने की उम्र नहीं है, सोने की उम्र होती है जब आपका जन्म होता है। बच्चा 23 घंटे सोता है, जब बच्चा जन्म लेता है, नया बच्चा हो, तो वो 23 घंटे सोता है, क्योंकि तब नींद आती है। जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ती जाती है वैसे आपकी निद्रा क्या होती जाती है? कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि सोने का काल नहीं है, वो किसका काल है? समाधि मरण का काल है। तो क्या कह रहे हैं इसमें? कि तेज कांति बल नित्य घटते हैं, कि रोज प्रति समय आपका तेज घट रहा है, बल घट रहा है और कांति घट रही है। और जैसे जैसे तो ये अवसर्पणी काल चल रहा है, तो वैसे भी सब कुछ घटना है। और बलहारी फिर आधुनिक संसाधनों की है कि भाई पहले संसाधन नहीं थे, श्रम होता था, आपका शरीर भी स्वस्थ रहता था, व्यायाम अलग से नहीं करना पड़ता था। अब अलग से पैसा देके व्यायाम करना पड़ रहा है, कि पैसा भी दोगे तुम और व्यायाम वो करवाएंगे। है पहले कितना श्रम साध्य सब कुछ था, सब कुछ आसानी से था। हम अभी वही सोचते हैं कि जो पुराने व्यक्तियों को देखें और अभी के व्यक्तियों को देखें तो मुश्किल से मुश्किल 50-60 साल ही एवरेज आयु निकलेगी अभी के लोगों की। जो पहले 100 साल जी गए, 150 साल के लोग भी हुए हैं और पूरे हष्ट पुष्ट, ऐसा नहीं कि कोई बीमारी हो या कुछ भी हो, जिसमें सिरदर्द नाम की चीज तो सुनी ही नहीं कि पुराने बूढ़े व्यक्तियों को सिरदर्द हो रहा हो। जो आजकल हमें जल्दी थोड़ी थोड़ी सी बातों में माथा पकड़ के बैठ जाते हैं कि सर दर्द हो रहा है, माथा फटा जा रहा है। तो क्या लगा? तेज कांति बल नित्य घटते हैं, दिन प्रतिदिन आपकी क्या हो रही है? तेज कांति बल घट रहा है। क्यों घट रहा है? क्योंकि वैसे काम नहीं बचे, काम नहीं बचे। और अभी मैं अपनी संस्कार सुधा पढ़ रहा था, ऐसी रखी थी, तो उसमें ये लगा कि अगर जैसे जरूरत नहीं है, घर में 2 लोग हैं, फिर भी आप नौकर चाकर रख रहे हो, नौकरों से खाना बनवा रहे हो, काम करवा रहे हो, झाड़ू पोछे ये सब करवा रहे हो, तो बोले वो अपने सारे परिवार से विनाश का कारण है। बिना जो जरूरत नहीं है ना, इतना तो हम कर सकते हैं। 2 लोग हैं तो हम क्या अपने जीवन पूरे दिन दैनिक चर्या पूरी खुद से पालन नहीं कर सकते? क्या आवश्यकता है नौकरों की? अगर खुद से कर सकते हैं तो, असमर्थ है, नहीं कर पा रहे वो अलग बात है, लेकिन हम नहीं करते। पहले सब कुछ था, साधन संसाधन नहीं थे ना, इतनी सारी सुविधा उपलब्ध नहीं थी, तो सब काम सब होता था समय पे और खुद से करना पड़ता था, तो बराबर सब चीजें होती थी। मैंने पहले भी बताया, साधन नहीं थे, साधना थी पहले, सब कुछ करना पड़ता था ना। पानी कुएं से खींचोगे, कितना खींचोगे? क्या हैंड पंप चलाओगे, कितना चलाओगे? जितनी जरूरत होगी। भाई नहाना है ना, 1 बाल्टी में नहाना हो जाएगा आपका, उतना ही खींचोगे, खींच के बताओ। और नहाना तो खींचो तब वो तुम्हारी है। कपड़े धोना है, कितना करोगे? उतना ही करोगे। झाड़ू पोछा साफ सफाई करना है, कितना करोगे? उतना ही पानी खींचोगे कि जितनी जरूरत है। अब चीजें मिल गई है, नल आ गए, मोटरें चल गई, लगा है नल खोलो पर कंटिन्यू 24 घंटे पानी आ रहा है, तो जितना चाहे फिर दोहन हो रहा है, इसलिए बर्बादी हो रही है, बचाना पड़ रहा है। समझ में? कहने का अभिप्राय ये है कि तेज कांति बल नित्य घटते, कि तेज तो वो दिन प्रतिदिन घट ही रहा है। मैंने पहले भी कहा था, अभी भी देख कि पहले के समय में जो लोगों के व्यक्तियों के चेहरे में चमक है वो अभी नहीं है। आप कितना क्रीम पाउडर पोत लो, कितना कुछ कर लो, लेकिन जो स्वाभाविक प्राकृतिक जो चमक है वो नहीं। बारे में बताओ, आप पूछा दादाजी से
तो बोले बेटा मैंने उनके जैसा नहीं देखा दूसरा पुरुष, वो जो तेज कांति उनके चेहरे पे थी, बोले ऐसा चेहरा मैंने नहीं देखा। मेरा तो दुर्भाग्य रहा गुरुदेव श्री को नहीं देख पाया, लेकिन दादा से पूछा, उन्होंने देखा 2 बार। एक बार तो मिलने गए यात्रा सहित, तो जब गुरुदेव से मिलने गए तो उनने यात्रा वालों को दिखाया सब चीज, कि कोई चीज नेहरू जी ने उनको दी थी गुरुदेव श्री को गिफ्ट, तो वो चीज उन्होंने दिखाई यात्रा वालों को। तो गुजराती में प्रवचन चल रहा था तो हिंदी में करने लगे, बोले हमारे हिंदी भाई आए हैं तो हिंदी में चर्चा करेंगे। कहने का मतलब जो तेज है वो अभी घट गया, कांति है वो घट गई, जो बल है वो भी घट गया। पहलवान पहले होते थे, अब तो वो जिम वाले होते हैं, अब 2-4 दिन छोड़ दो तो वापस जब कितने हो जाते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि आपकी जो स्वाभाविक क्रिया थी, स्वाभाविक चर्या थी, वो कुछ नहीं रह गई। अब मंदिर भी देखो भगवान के भरोसे हो गया, भगवान का मंदिर भगवान के भरोसे चल रहा है, क्या व्यवस्था करने हमें मतलब नहीं है। भगवान का, भगवान दुनिया को चला रहे, भगवान अपना मंदिर देख लेंगे। बोलो है, हम तो आदमी रख लेंगे, पैसा दे सकते हैं, समय नहीं दे सकते, तो पुण्य भी कौन लेके जाएगा, वो आदमी लेके जाएगा। बस सोचे, हम विचार करें कि हम पराधीन है, स्वतंत्र तो हो गए, लेकिन अभी स्वतंत्र हो गए क्या वास्तव में, कि पराधीनता कितनी बढ़ गई हमारी। फिर भी हमारे पास कोई बैकअप प्लान नहीं है, पता है कि आयु का कोई भरोसा नहीं है, क्या करेंगे, और विषय कसाय बढ़ाएंगे। तेज कांति बल तो घट रहा है, लेकिन आसक्ति बढ़ रही है। बोलो चक्रवर्ती आदि सबके पास पहले बहुत संपदा होती है, इतनी संपदा होती है आपकी पूरा पुश्तैनी सब निपट जाए, पूरी 100 पुश्ते निपट जाए, तब भी कोई फर्क नहीं पड़े उनकी संपदाओं में। लेकिन आसक्ति कितनी होती थी, है आसक्ति कितनी होती थी, व्रतों पर्वों का इंतजार करते थे, भोजन के लिए पहले देखते थे मुनिराज आए कि नहीं आए, इंतजार कर, ये नहीं कि चलो 10 बज गए फटाफट से शुरू कर लो नाश्ता का लेवा, अब मुनिराज आते रहेंगे तो आते रहेंगे, देखते थे। अगर नहीं आया, मुनिराज नहीं दिखे तब जाके आहार करेंगे, ये तो पहले इंतजार करते थे, देखते थे तो मुनिराज आएंगे, आहार देंगे, उनके बाद ही भोजन ग्रहण करेंगे। साहबा का कर्तव्य है ना, आसक्ति नहीं थी, पर्वों का इंतजार करते थे कि कब पर्व आए, हम कब संयम धारण करें। और अभी अरे पर्व तो सब ठीक है, जो हमें करना है वो पर्वों पे ही नहीं समझ में आता है। इधर शांति धारा करके निकले, वहां जाके आलू प्याज चढ़ाए जा रहे खुद के लिए, है देखा, प्रत्यक्ष देखा मैंने, और वो आश्चर्य हुआ तब कि तुम बोली लेके शांति धारा अभिषेक कर रहे हो व्रतों में, और चतुर्दशी के दिन, अब बोलो अनंत चतुर्दशी जिसे हम कहते हैं, आप शांति धारा लेके आए हो और होटल में जाके आप समोसे खा रहे हो, बताओ कैसा महाराष्ट्र। गुरुदेव श्री से बोला, बुंदेलखंड यात्रा में गुरुदेव श्री आए तो उनसे बोला कि गुरुदेव श्री आप जब प्रवचन करोगे तो आलू प्याज लहसुन वगैरह के विषय में कुछ बोलना। तो गुरुदेव श्री को आश्चर्य हुआ, बोले मुझे अजैनों की सभा में प्रवचन करना है क्या? क्या बोले? अजैनों की सभा में, मतलब आप उनका दृष्टिकोण समझ सकते हो कि जो वो जैन को क्या समझते हैं और अभी जैन कैसे हैं। तो तेज कांति वाले नित्य घटते हैं, ये तो उन्होंने चेतावनी दी। क्या चेतावनी दी है? बाहर लिखा कुत्तों से सावधान। अब घर के बाहर लिखा है, घर में रहता कौन है? आदमी रहते हैं, और घर में आएंगे कौन? आदमी। और बोर्ड क्या लिखा है? कुत्तों। अब समझ में नहीं आ रहा कौन से कुत्तों से सावधान रहे, बताओ। आदमी को आदमी से डर लग रहा है, और आदमी से आदमी की रक्षा कौन कर रहा है? कुत्ते कर रहे हैं। कहने की बात क्या है कि देखो विषय कैसा है, तेज कांति बल सब कुछ घट गया, लेकिन हमारी आसक्ति घटी कि नहीं घटी, इस पे विचार करना। कई लोग तो घर के अंदर नहीं भी रहते, कुत्ते तो भी नीचे रहते थे। अब वो तो खैर चलन बढ़ गया है आजकल का, क्या समझा सकते हैं? तो अपनी रक्षा के लिए कुत्ता पालना पड़ रहा है, तो जो पाल के रख रहा वो तो निश्चिंत रहता, आने जाने वाला बेचारा चिंतित रहेगा, देख के चलो कहीं भौंक तो ना दे, ये तो ना करे। कहने का अभिप्राय क्या है, यहाँ क्या बता रहे हैं कि तेज कांति बल नित्य घटते हैं या सम अथिर सुखो है। कि प्रश्न किया ना कि तेरे को इतना समझाने के बावजूद भी, इतना समझाया बताया, फिर भी तुम्हें इस शरीर में क्या अच्छा लग रहा है, या क्यों तुम्हें शरीर अच्छा लग रहा है?
कि पहले तो बता दिए कि इतने सब रोग होते हैं, तुझे दुख भोगना पड़ता है, शरीर में रहना पड़ता है, सारी समस्याएं हैं। अभी भी बताया कि कैसा है कि प्रति समय जीर्ण होने वाला है, प्रति समय सड़ने वाला है आपका शरीर। और क्या बताया कि या सब अथिर सुख है, और इसके समान अस्थिर कौन है? बोलो कितने उदाहरण हैं। मेरा तो जितना जीवन नहीं हो उससे ज्यादा आप लोगों ने उदाहरण देख लिए होंगे अस्थिरता के, कि भाई पता चला अभी मिलजुल के गए, बहुत अच्छे से बात की, घर जाके खबर आ गई है। बोलो है कि नहीं चाचा? अभी आप मिलजुल के गए, फिर दूसरे दिन आपको तैयारी करनी पड़ी पूरी। मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं, ऐसे कितने उदाहरण बताएं आपको कि या मतलब को इसकी गारंटी क्या, कौन लिख के दे सकता है कि आपकी ये गारंटी है या ये हो सकता है? लेकिन हमारी आसक्ति नहीं घट रही, अभी तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही आसक्ति। समझ में नहीं आ रहा क्या? वो तो छात्रावासों की देन है कि जीवन जीना सिखा देते हैं, नहीं तो समझ में नहीं आता ऐसी भौतिक चकाचौंध में हम कहां भटकते आज। मैं तो वास्तव में बहुत उपकार मानूंगा अपने माता पिता का और इन संस्थाओं का, ये नहीं होती तो हम कहां जाते आज हैं। हम भी सब उन्हीं चीजों में लगे होते, उन्हीं चीजों का प्रचार कर रहे होते और उन्हीं चीजों को अपना मान के अपने को महान मान रहे होते कि हाँ मैंने बहुत बढ़िया चीजें की। क्या समझते सुख है, इसकी गारंटी क्या है? फिर भी हम रास्ते में जाते हैं, घूमने गए, यात्राओं पे गए, अपनी 4 व्हीलर से जाते हैं तो क्या करते हैं? स्टेपनी और टायर एक्स्ट्रा लेके जाते कि नहीं जाते? काय के लिए है? काय के लिए कि अगर गाड़ी का टायर पंचर वगैरह हो जाए, खराब हो जाए तो हम क्या करें? तुरंत बदलने लगे। वैसे ये आपके जीवन की यात्रा चल रही है, इसमें आपका क्या बैकअप प्लान है बताओ? क्या पंडित जी एफडी करवा ली ना 10-20 लाख की, चल रही है बैकअप प्लान है, बच्चे के नाम पे ये पॉलिसी चल रही है, चल रही, वो तो तुम्हारे मरने के बाद दूसरे को काम में आएगा, तुम्हें क्या काम में आएगा ये बताओ? आपने पॉलिसी करवा ली, सब करवा लिया, एफडी करवा ली है, मरने के बाद वो दूसरों को काम में आएगी, आपको क्या काम में आएगी? आपने खुद के लिए क्या बैकअप प्लान बना के रखा है? प्रश्न इस बात का है। तो तेज कांति बल नित्य घटत है कि प्रति समय क्या हो रहा है? घटता जा रहा है। और आगे क्या लिखा? पांचों इंद्रिय शिथिल भई अब श्वास शुद्ध नहीं आवे। ये चूंकि समाधि मरण की बात चल रही ना, तो उस दशा का बताया कि भाई ऐसी अवस्था हो गई है कि पांचों इंद्रिय शिथिल भई। तो क्या करें हम? अपनी बलवान है क्या अभी? बोलो अपनी बलवान है क्या इंद्रियां अभी? तो क्या करना कि हमें चिंतन करना कि नहीं करना? हमें चिंतन करना, हमें तो और ज्यादा चिंतन करना। क्यों करना? कि अगर इंद्रियां शिथिल पड़ गई, अगर इंद्रियां शिथिल पड़ गई तो क्या होगा कि ये चीज काम में आ जाएगी जो हम अभी पढ़ेंगे। समझ में है ना क्या? कि जो चीज अभी चिंतन करेंगे वो आपको बाद में काम आएगी अगर इंद्रियां शिथिल पड़ गई तो। भाई बीमार हो गए, किताब खोलने की सामर्थ्य नहीं है, जनवाणी छूने की सामर्थ्य नहीं है कि हम बैठ सके, तो लेटे लेटे चिंतन तो कर सकते हो, लेकिन चिंतन कैसे करोगे बताओ? मतलब आयु हमारी घट रही है और हम अपने उपयोग को, इंद्रियों को पसारते जा रहे हैं, फैलाते जा रहे हैं पूरा। मतलब जिन चीज में हमारा उपयोग नहीं जाना चाहिए वो भी हमारा विषय बन रही है, और जिसको विषय बनाना चाहिए वो हमारा विषय नहीं बन रही। बड़े पंडित जी का प्रवचन सुना, वो कह रहे थे पर में आप जहां जहां सुख मान रहे हो वहां आपका मरण हो रहा है। पर में आप जहां जहां भी सुख मानोगे वहां आपका मरण हो रहा है। कहने का तात्पर्य क्या है? तो फिर आप शरीर ले लो, शरीर से संबंधित पूरे पदार्थ ले लो, परिवार के लोग ले लो, ये पूरा नगर से गांव सब कुछ ले लो, बोले जहां आपने पर में सुख माना वहां क्या हो रहा है? आपका मरण हो रहा है। क्या लगा? पांचों इंद्री शिथिल भई। कि भाई रसना इंद्रिय, अभी कोरोना हुआ ना तो स्वाद ही नहीं आ रहा था, स्वाद नहीं, नींबू ले आओ, थोड़ा सा नमक ले आओ, स्वाद ही पता नहीं चल रहा, मिर्ची थोड़ी सी एक्स्ट्रा करो, समझ में नहीं आ रहा। एक इंद्रिय के लिए बस कि वो स्वाद पर, भाई हो सकता है कभी बुखार आ जाता तब भी हमें इंद्रिय डर बैठ गया ना कि कोरोना तो नहीं हो गया। अच्छा कोरोना हो गया होगा तो क्या कर लोगे तुम? बोलो कोरोना हो गया होगा तो क्या कर लोगे? दवाई नहीं बनी
कैसे ठीक हो जाओगे? कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बस चिंता कर लो। अच्छा कोरोना नहीं हुआ होगा तब भी कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम ठीक है। समझ में? अगर समस्या उत्पन्न हुई आपको और उसका समाधान आप है आपके पास, आप दूर कर सकते हो, फिर चिंता करने की कोई बात है? कोई बात नहीं है। अब समस्या हुई है, उसका कोई समाधान नहीं है, फिर कैसे समस्या दूर करोगे? लेकिन चिंता हो जाती है। तो पांचों इंद्रिय शिथिल भई, अब श्वास शुद्ध नहीं आवे। ये पांचों इंद्रियां शिथिल हो गई। ये तो बुढ़ापे की अवस्था का थोड़ा सा वर्णन किया कि श्वास शुद्ध नहीं आवे, लेकिन हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी तो लगा सकते हैं। बोलो कितनी लोलुपता है इंद्रियों की हमें कि भाई चीज है, घी नहीं मिल रहा, अच्छा ताजा घर का घी नहीं मिल रहा तो बाजार से ले आओ। अब बाजार में कैसा बना, क्या उसकी मर्यादा है, क्या खाना चाहिए, भक्ष्य है कि नहीं है, बस ले आओ। इंद्रियों की लोलुपता है ना। और रसना इंद्रिय तो सारे पाप करवाती है। एक बार बाकी इंद्रिय तो आप छोड़ दो, लेकिन रसना इंद्रिय का लोलुपी जीव तो सारे पाप करने तैयार हो जाता है। अब देखते नहीं, जो चीजें नहीं खा, मलमूत्र भी आदमी खा जाता है रसना इंद्रिय के लिए, खाते ही हम देखते नहीं भाई। जब आपकी मति भ्रष्ट हो जाए, दिवालिया हो जाए या ऐसी जगह आप फंस जाओ है, और टीवी में बहुत शान से दिखाते भी है कि अगर आप जंगलों में फंस जाए तो आप अपना मल पी के, मूत्र पी के जिंदा रह सकते, जीवित रह सकते। बताओ है। और हम सीख लेते हैं हाँ जीने के तरीके। अरे भाई जिएगा तो बाद में, पहले यहाँ जिंदा रहना तो सीख ले। ऐसे जीने का क्या फायदा बताओ? घृणा आ रही है आपको जिस चीज से, आपको वही सेवन करना पड़ रहा है, काय के लिए? जीवन के लिए। तो पांचों इंद्रिय शिथिल भाई कि दिन प्रतिदिन शिथिलता बढ़ती जा रही है। आपकी इंद्रियां जैसी है वैसी नहीं है, प्रति समय क्या हो रही है? घट रही है, पुष्ट नहीं हो रही। और चिकित्सा विज्ञान कहता है कि हमें आधा भोजन ही करना चाहिए। चिकित्सा विज्ञान कहता है आधा भोजन। क्यों? इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मुनिराज देखो आप। बोलो कौन सा नाश्ता करते हैं वो, कौन सी दोपहरी करते हैं? चाय माय पी लेते होंगे, गर्मी ज्यादा हो रही है, क्या करते होंगे बताओ? बरसात हो रही होगी ना, हवा चलती होगी तो मन हो जाता है चाय पी ले, कभी पीते हैं? सिर्फ एक टाइम भोजन, वो भी कितना है? वो भूख से आधा, 50%, वो भी दिन में एक बार। और हम भूख से 200%, दिन में 3-4 बार तो फिक्स है। उसके बाद कभी यहाँ गए, आपने चाय पकौड़े बुलवा लिए तो मना नहीं करेंगे। समझ? नियम में नहीं लिखा आपने कि 3 ही बार खाएंगे। अब भाई आपके घर पे गए, आप स्वागत करोगे पंडित जी का, क्यों मना करेंगे पंडित जी? कहने का अभिप्राय क्या है कि हमारा तो फिक्स ही नहीं है भाई, जीवन ही फिक्स नहीं है, दूसरों की चीज उस पर चल रहा है, हमारा तो पराधीन है अभी भी स्वतंत्र होने के बाद। या बना के तो रखो अपना नियम। अगर हम 10 दिन व्रतों में रह सकते हैं नियम संयम से, तो पूरे जीवन क्यों नहीं रह सकते? बोलो 10 दिन वो कौन सी आत्मा प्रवेश कर जाती है? हम विचार तो करें भाई, व्रत आते हैं तो 10 दिन कौन सी आत्मा प्रवेश कर जाती है? अच्छा जो भदैया होते ना, भदैया मतलब जो सिर्फ 10 लक्षण में ही धर्म करते हैं, कुछ तो सदैया होते हैं, कुछ भदैया, लड़ैया, बहुत प्रकार के धर्मात्मा होते हैं। तो जो भदैया होते हैं आप देखना 10-10 दिन तक निर्जला उपवास करते हैं। मुझे तो समझ में ही नहीं आता कौन से पहलवान की आत्मा घुस जाती है उनके अंदर। और आप 10 लक्षण का स्वरूप पूछ लो ना तो वो 2 मिनट में नहीं बता पाएंगे। कहने का अभिप्राय वो नहीं है कि आप उपवास नहीं करो, व्रत नहीं करो, बस समझाने का तात्पर्य ये है कि जब हम 10 दिन वो निर्जला उपवास कर सकते हैं तो बाकी के 355 दिन हम 2 टाइम क्यों नहीं खा सकते? बोलो 2 टाइम क्यों नहीं खा सकते? बैठ सकते हैं भाई, आएंगे 5-4 घंटे भगवान को देखते रहेंगे, है भगवान ही को बोलना पड़ेगा भैया अब तो चला जा घर, कितना देखेगा? लेकिन बाकी फिर टाइम नहीं रहता कि 5 मिनट भी आके शांति से बैठ के भगवान की प्रतिमा को देख ले। कि सिर्फ देखे, दर्शन तो हम रोज ही करते हैं ना। बोलो कि सिर्फ आप देखो भगवान को, ना कुछ सोचो ना कुछ विचार करो, आप उनकी मुद्रा देखो बस, है 1 घंटे का प्रवचन आपका 5 मिनट में पूरा हो जाएगा सिर्फ भगवान की मुद्रा देखने से, है। बोले बाकी फिर टाइम नहीं मिलेगा, 10 लक्षण है तो नंदीश्वर की पूजन भी अभी करना है, रत्नात्रय भी अभी करना है, जैसे पता चलेगा कि 10 दिन की आयु हमारी हो,
फिर 11वें दिन से धर्म की नहीं पड़ती किसी को। 11वें दिन से तो फिर आराम से पता चला मंदिर है कि अभी 10 दिन गए ना कंटिन्यू, तो अब 11वें दिन आराम करते हैं, 12 बजे जाएंगे मंदिर, नहीं तो शाम को जाएंगे। तो भाई तू खाना भी मत खा, जीवन भर से तो खा रहे अभी तक, एक दिन खाना भी मत खाओ। कहने का अभिप्राय हम धर्म से बोर हो जाते हैं बहुत जल्दी कि 10 दिन अब कंटिन्यू कर लिए ना, तब एक दिन प्रवचन नहीं सुनेंगे, घूमने चलते हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों? हम भोगों के लिए क्यों नहीं कहते कि भाई जीवन भर से भोग रहे हैं, अब जीवन से थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। जब भाई थोड़ा रहने दें, परिवार पुत्र के आदि प्रति मोह कम करें और अपने थोड़े स्वरूप में आए, अपने अंदर उपयोग को समेटें। बताओ, तो कहने का मतलब क्या है, पांचों इंद्रिय शिथिल भई अब श्वास शुद्ध नहीं आवे, कि पांचों इंद्रियां शिथिल हो गई। लेकिन मैं तो क्या बता रहा था, रसना इंद्रिय की चर्चा बता रहा था कि एक इंद्रिय के चक्कर में सारे पाप करने तैयार हो जाता है, ना तो उसको भक्ष्य का विचार रहेगा, ना हिंसा का विचार, चोरी परिग्रह किसी का विचार नहीं, सिर्फ रसना इंद्रिय के बाद। और इधर तो पांचों इंद्रियों की लोलुपता है। हम सोच सकते हैं, पूजन की संयम धर्म को लिखा भी है, अली मातंग मृग सलमीन विषय एक एक में मरते हैं, नतीजा क्या ना पावेंगे विषय पांचों का करते हैं। ये जो हाथी है, भौरे है, पता भौरे की कितनी ताकत होती है, ये लकड़ी को छेद देता है। वो भौरा इसको इधर ओढ़ना शुरू करे, वो छेदना शुरू करे तो आर पार उसमें छेद कर दे, लेकिन वो कमल के फूल में दब के मर जाता है। तो ये किसकी ताकत है? कमल की ताकत है, कमल की ताकत नहीं है, ये भौरे की भूल है। हाथी की सवारी आदमी कर रहा है तो आदमी की ताकत हुई है? हाथी की सवारी आदमी करता है तो किसकी ताकत हुई? आदमी की ताकत। आदमी की ताकत नहीं है, हाथी की भूल है। समझ में? आदमी की ताकत नहीं है कि वो हाथी को बस में कर ले, हाथी की भूल है कि वो कपटी हथनी के पीछे जाता है, गड्ढे में गिर जाता है, पकड़ा जाता है, फिर महावत से वो अंकुश चुभाए जाते हैं, दर्द सहता और पराधीन होता है? तो वैसे ही हमारी इसमें क्या न्याय क्या होगा? वैसे ही आत्मा की क्या है, ये इंद्रियों शरीर मिलना, ये सब क्या है? आत्मा की भूल है, हमारी भूल है। तब तो ये पंच इंद्रिय प्राप्त हो रही है, तब तो ये शरीर प्राप्त हो रहा है। और क्या लिखा? पांचों इंद्रिय शिथिल भई अब श्वास शुद्ध नहीं आवे, जब श्वास लेते नहीं बंदा शुद्ध। वो चर्चा थोड़ी वृद्धावस्था का है, लेकिन हम अभी समझ लें, प्रदूषण हो रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, स्वच्छ हवा ही नहीं है, लेने समय निकाल के ये सारी चीजें करना पड़ रहा है। जो प्राकृतिक चीज होना चाहिए उनके लिए हमें अलग से समय निकालना पड़ रहा है, उन चीजों के लिए जो हमारे दैनिक जीवन में शामिल होना चाहिए। तब तो हमारे पास समय नहीं बच रहा। संसाधन बढ़ने से हमें समय मिलना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है, समय हमारे पास ही नहीं बच रहा है। भाई पहले ग्रंथ आदि इतने सब नहीं, प्रकाशित भी नहीं होते थे, सब जगह उपलब्ध भी नहीं होते थे। टोडरमल जी ने तो खुद भेजा था ना लोगों को लेने के लिए ग्रंथ, कि दक्षिण में जाओ भाई लेके आओ, नहीं होते थे। लोग क्या करते थे? लिख के रखते थे, 2-2 4-4 लाइनें जेब में लिख के रखते थे। जब समय मिला क्या करने लगे भाई? अपना स्वाध्याय करने लगे, पढ़ने लगे। अभी तो हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल में तो पूरी लाइब्रेरी है, एक पेज का टुकड़ा तो दूर की बात है, किसको समय खोलने का है? और गलती भी नहीं करते हम कभी खोलने की। तो मान लो खोल के पढ़ लिया, वेद विज्ञान हो जाएगा, तो फिर अभी दुकानों का घर छोड़ना पड़ेगा, है कि नहीं? तो फिर हम उनको गलती नहीं करते, हम बहुत सियाने हैं। समझ में आया ना? बहुत सियाने संसार में रहने का मार्ग खोजते। भाई प्राप्त पर्याय में तन्मय हो गए ना, तो फिर मार्ग खोजते हैं किस चीज का है? कि संसार में बने रहने का, थोड़ा सा भी उपयोग हमारा अंदर की तरफ नहीं चला जाए। मृत्यु आदि होती है, काय के निमित्त में होती है, वैराग्य के निमित्त में होती है, लेकिन कि भैया फलाने के हाथ अटैक आया, फलाने के वो हुआ, एक काम करो अपन वो स्वास्थ्य बीमा ले लेते हैं। क्या कह रहे हैं, क्या चर्चा करते हैं कि फलाने के हार्ट अटैक आ गया, 20 लाख रुपए लगे, हम क्या करें कि स्वास्थ्य बीमा करा लेते हैं, पॉलिसी करा लेते हैं। उसमें क्या होगा कि जब हम बीमार हो जाएंगे तो पैसे मिलेंगे। बताओ, वैराग्य की चर्चा, और हम अपने जीवन के लिए वो कर रहे, पुष्ट कर रहे। सोचो आप, है कितना, मतलब पहले के समय में लोग बहाना ढूंढते थे कि मुझे कैसे वैराग्य आए।
हमारे तीर्थंकर बैठे ही रहते थे भाई, वो तो जन्म से ही सम्यक दर्शन की घोटी पी के, तो वो सोचते थे कि नीलांजना का नृत्य चल रहा है बढ़िया, सब लोग मस्ती से झूम रहे हैं, नृत्य देख रहे हैं। आदिनाथ भगवान ने देखा, क्या देखा कि भाई मृत्यु हो गई, ये सब लोग विषय कषाय में उलझे हुए हैं, उसकी मृत्यु हो गई, तब भी आदमी को अपने मनोरंजन की पड़ी है, अपनी पड़ी है, स्वार्थी की पड़ी है, संसार की क्षणभंगुरता देखी और तुरंत बैराग, पानी गिर रहा है, बढ़िया मौसम है, चलो छत पे टहले, देखा बिजली चमकी और नष्ट हो गई, बैराग हो गया। इधर बिजली चमकी, भाई टीवी में भी देखो, खराब तो नहीं हो गई, बंद करो, नहीं तो सीरियल कैसे देखेंगे, न्यूज कैसे सुनेंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है कि वो तो निमित्त देखे उन्होंने, छोटे छोटे से निमित्त देखे। बताओ, शादी में जा रहे थे नेमिनाथ भगवान, शादी करने जा रहे थे, अब कल्पना तो करो, सारी भाई पूरा मन बना लिया, सब तेल तबाह हो गया, सब चीजें, अरे पशुओं को मेरे लिए रुकना पड़ा, गिरनार जी की तरफ चले गए, करना ही नहीं मेरे को ऐसी चीज, बताओ। और हम बहाने देखते हैं, क्या बहाने देखते, बिजली गिर गई थी, उनका घर टूट गया, वो लगवा बिजली तड़क चलत लगवा, नहीं तो क्या होगा, हमारा घर टूट जाएगा। आप सोचो, पहले के विचारों को सोचो और अभी की हमारी समझो कि हम किस गति में जाने वाले हैं। है कि पहले होते थे तो बैरागी के निमित्त देखते थे कि भैया इसकी आयु खत्म हो गई है, तो क्या भरोसा मैं रहूं या ना रहूं। है पता चला पिताजी छोड़ के गए जंगल में दीक्षा लेने के लिए, बच्चा बड़ा हुआ कि मैं जाऊंगा पिताजी को समझाऊंगा कि पिताजी आप क्यों छोड़ के गए। तो बच्चा जाता है, पता चला पिताजी तो दीक्षित थे ही, बच्चा भी दीक्षा ले लेता है, तो साथ में विहार कर रहे, दोनों धर्मोपदेश दे रहे। और हमें बोलो, मैंने एक कहावत बताई थी, एक बच्चे के, एक पिताजी के दो बेटे थे, एक सिगरेट पीता था और एक सिगरेट नहीं पीता था। दोनों से पूछो कि भाई तुम क्यों पीते हो, तुम क्यों नहीं पीते, दोनों का एक ही जवाब था, मेरे पिताजी सिगरेट पीते हैं। तो पीने वाला क्या बोलता था, मेरे पिताजी सिगरेट पीते इसलिए मैं सिगरेट पीता हूँ। और जो नहीं पीता था वो भी क्या कहता था, मेरे पिताजी सिगरेट पीते हैं या शराब पीते हैं इसलिए मैं नहीं पीता। क्यों कि भाई उसको वो चीज अच्छी लग रही है, उसने वो फायदा देखा तो वो पी रहा है, उसने घाटा देखा, नुकसान देखा कि शराब पीने के बाद क्या होता है, सिगरेट पीने के बाद क्या, तो इसलिए मैं नहीं पीता। तो निमित्त तो आपके पास वही सब है। बोलो, पंचम काल से और ज्यादा आश्चर्य कितने होंगे। चौथे काल में तो फिर भी व्यवस्थाएं होती थी, फिक्स चीजें होती थी, तीर्थंकरों के सामने कोई निमित्त ही नहीं आते थे ऐसे। है बताओ, देवता खेलने आते थे कि गलती से मोहल्ले में लड़ाई नहीं हो जाए बच्चों से, नहीं तो उनकी मम्मी कहने आएगी, क्यों मारू देवी, तुम्हारा आदिनाथ कैसा है, मेरे बच्चे को मार दिया उसने। बताओ, चक्कर ही नहीं होते थे ये सब। तो आप समझो तो बताओ, पहले तो ऐसे निमित्त ही नहीं बनते, फिर भी वो निमित्त खोजते थे। अब यहाँ पे निमित्तों की भरमार है। हम क्या सोचते हैं, हम बैरागी बन जाते हैं, काय के लिए कि बैराग्य नहीं आ जाए इसके लिए हम बैरागी बन जाते हैं। बताओ, कितनी बढ़िया बात है कि भाई जहां बैराग आना चाहिए हम ऐसे बैराग्य के साधनों में बैरागी बन जाते हैं कि हमें गलती से भी बैराग्य ना हो जाए। तो क्या कहा, पांच इंद्रिय शिथिल भई अब श्वास शुद्ध नहीं आवे, कि भाई अपनी जीवन यात्रा चल रही है तो क्या करना कि अपना बैकअप प्लान तैयार करके रखना। तो कभी आपकी गाड़ी पंचर हो गई जीवन की, है कि शिथिलता आ गई, अवस्था वैसी हो गई कि कुछ करते नहीं बन रहा, आराम से बैठ के हम क्या कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बोलो, दूसरे का तो जब खबर पहुंचेगी जब आएंगे ना, जब तक खबर नहीं आई तब तक क्या करोगे आप बताओ। अगर अस्वस्थता है, गिर गए हो, कभी झटका आ गया, कुछ भी हो गया, कोई भरोसा नहीं है, तो जब तक कोई दूसरा नहीं आता तब तक आप क्या करोगे बताओ। है अगर परिणाम संभालना है तो कैसे संभालो, ये है, ये पढ़ते रहो, स्मरण करते रहो। और क्या लिखा आगे, तापर भी ममता नहीं छोड़े, समता और नहीं लावे। कितना सब होने के बाद भी इस शरीर से ममता नहीं छूटी जा रही और समता और नहीं लाए और साम्य भाव धारण नहीं कर रहा है। बताओ, सब कुछ क्रम नियमित है, क्रमबद्ध है, सब कुछ है, भैया आप क्या कर सकते हो बताओ। जो होना होगा आपका स्वयं में वैसा परिणाम होगा, स्वयं में वैसी व्यवस्था आपको मिलेगी। और नहीं होना होगा तो आप कितना भी कुछ कर लो,
तब आपको नहीं मिलेगा। 6 महीने तक किया लोगों ने, नहीं किया आदिनाथ भगवान को आहार कराने के लिए कि महाराज आदिनाथ भगवान मुनि आदिनाथ को आहार तो मिले, कैसे भी मिले, लेकिन नहीं थी विधि। और जब होना हुआ तो सपना आ गया, आहार विधि पता चल गई। तो कहने का अभिप्राय क्या है, ता पर भी ममता नहीं छोड़े। इतना सब होने के बाद भी क्या नहीं कर रहे, ममता नहीं छोड़ रहे और समता और नहीं लाए। आगे देखो क्या लिखा, मृत्युराज उपकारी जिए को तन सो तो ही छुड़ावे, ना तरया तन बंदी ग्रह में पर्यो पर्यो बिललावे। उद्गल के परमाणु मिलकर पिंड रूप तन आसी, यारी मूरत में अमूर्ति ज्ञान ज्योति गुणासी। मृत्युराज उपकारी जीव को, इस जीव को क्या है, मृत्युराज उपकारी है। अब कितनी महिमा है कि वास्तव में उपकारी है कि अगर मृत्यु नहीं होवे तो आप तो यहीं रहना चाहो। कौन मरना चाहता है बताओ, है कोई मरने को तैयार ही नहीं है। तो तुम धन्य है कि मृत्यु होती है, मृत्यु नहीं होती तो बताओ। कोई व्यंग्य भी आता है कि अच्छा है अमीरों की भी मृत्यु होती है, नहीं तो धनवान मजाक उड़ाते कि गरीब था इसलिए मर गया। कहने का मतलब क्या है कि आप कल्पना तो करो कि जीव मृत्युराज कैसा है, जीव के उपकारी है। अगर मृत्यु नहीं आएगी तो भाई आप मोक्ष भी प्राप्त नहीं करोगे। क्या कहा, मृत्यु नहीं आएगी तो मोक्ष भी प्राप्त नहीं होगा, है कहावत है ना, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। तो मृत्यु के लिए भी आपको मरण करना पड़ेगा। वो अलग चीज है कि वो जब मृत्यु आप जिस समय आपको निर्वाण की प्राप्ति होगी तो वो आपकी मृत्यु निर्वाण कहलाएगी और वो महामहोत्सव कहलाएगी। समझ में आया, लेकिन मृत्यु तो जरूरी है। तो क्या कहा, मृत्यु राज उपकारी जीव को तन सो तो ही छुड़ावे। भाई पकड़ के खड़े हैं, छोड़ ही नहीं रहे शरीर को, कितना कुछ हो जाए, व्याधि अपाधि कुछ भी हो जाए, रोग शोक आदि कुछ भी हो जाए, छोड़ने को तैयार ही नहीं। लेकिन मृत्यु राजा आएगा तो क्या करना पड़ेगा, छोड़ना तो पड़ेगा। तो क्या करता है, इस शरीर से छुड़ाता है। और क्या लिखा आगे, ना तरया तन बंदी ग्रह में पर्यो पर्यो बिललावे। अगर वो नहीं छुड़ाएगा तो क्या होगा, इस शरीर में आप क्या हो जाओगे, पड़े पड़े बिल्लाते रहोगे। बताओ, अगर मृत्यु नहीं, आप कल्पना करो, देखो हमारा जो जीवन है, कई बार ऐसा होता है, ऐसे प्रसंग बन जाते हैं तो ऐसा लगता है कि बस आयु बहुत हो गई, अब मर जाना चाहिए। कई बार ऐसा आता है विचार मन में, सबके आता होगा, ऐसी परिस्थिति बन जाए, बस आयु हो गई है, हो गया, जीवन देख लिया सब कुछ, अब क्या हो जाना चाहिए, मृत्यु। समाधि की बात नहीं कर रहा हूं अभी जो बिना इसके, बिना सम्यक के जो विचार आते हैं आत्मघात आदि के, तो वो क्या होता है, पता चला 20 साल का बच्चा है, 18 साल का है, मम्मी ने पैसा नहीं दिया, मोबाइल छुड़ा लिया, फांसी लगा ली है। बताओ, अभी पहले आप करके बताते या हम करके बताते, फांसी वासी तो दूर की बात, कुटाई और होती घर वालों से, तो मोबाइल वाला तो फांसी लगा रहे हैं और पापा मारेंगे, मम्मी अलग मारेंगी, दादा दादी को पता चला वो अलग कुटाई करेंगे। और अभी है तो कैसा समय आ गया। कहने का मतलब क्या बता रहा हूं कि नातर यातन बंदी ग्रह में पर्यो पर्यो बिल्ला। अगर मृत्यु नहीं होवे तो आप खुद ही शरीर से बोर हो जाओगे अपने, वो तो अपने यहाँ सुविधा है। नरक और स्वर्ग में जाके पूछो आप, जिनकी आयु फिक्स है, तो उस आयु के पहले आप कुछ नहीं कर सकते, उनसे पूछो मृत्यु की कीमत। सिर्फ मृत्यु की कीमत बता रहा हूँ, अभी समाधि मरण की कीमत नहीं बता रहा हूँ कि मैं तो 10 सागर अगर न्यूनतम आयु फिक्स है तो 10 सागर तक वो 1 सेकंड भी कम नहीं होगा उसमें, और वो दुख भोगने पड़ेंगे उनको। तो वो तो प्रति समय यही सोच रहे ना, मैं तो मर जाऊं, मैं तो मर जाऊं, है आयु का कैसे तो खत्म हो, लेकिन होगी क्या, नहीं होगी। तो बोले ये मृत्यु राज की तो बहुत उपकार है कि तुम्हें क्या करता है, इस शरीर से छुड़ा देता है, नहीं तो क्या होगा कि पड़ो पड़ो बिललावे, कैसी बिलकता रहेगा पड़ा पड़ा है। बिलकने का मतलब आप समझते ही हैं
पढ़ो पढ़ो बिल लावे कि कोई बुजुर्ग हो जाए, बीमार हो जाए, चलते फिरते नहीं बने, लगवा लग जाए या शरीर हो जाए, हेल्थी नहीं बने, तो फिर पिता पुत्र पोते बहू आदि भी क्या करेंगी? एक आध हफ्ते तक बहुत अच्छे से, 1 महीने तक ख्याल रखेंगे, फिर उसके बाद तो देख लो आप अपना। फिर लोग यही बोलते हैं कि भैया अच्छा था, मृत्यु हो गई। फिर हम ही बोलते हैं कि नहीं जाके अच्छा था, मृत्यु हो गई। क्यों? कि भाई वैसी अवस्था आ जाती ना आपको। तो क्या कहा कि मृत्यु राज तो उपकारी है, कि आपको क्या करता है, इस शरीर से छुड़ाता है। नहीं तो क्या करते हैं, शरीर रूपी कारागार में, बंदी गृह में परे बिलला दो, फिर चीखते चिल्लाते रहते नारकी जैसे, क्या ये शरीर खत्म करो, शरीर खत्म करो। और आगे क्या लगा, उद्गल के परमाणु मिलकर पिंड रूप तन भासी, याही मूरत में अमूरति, ज्ञान ज्योति गुण खासी। और शरीर कैसे बना? कि पुद्गल के परमाणुओं से मिलकर शरीर। तो तूने क्या किया है इसमें बताओ? है शरीर तो तुम्हारा है नहीं, तुम्हारी प्रॉपर्टी तो है नहीं कि पुद्गल के परमाणु मिले तब इस शरीर की पिंड रूपी रचना आपकी हो गई। और आगे क्या लिखा, फिर भी याही मूर्ति में अमूर्ति, ज्ञान ज्योति गुण खासी। और ये कैसा है शरीर? कि याही मूर्त, कि ये तो मूर्तिक है, अजीब है, समझ में आया? और मैं कैसा हूं? मैं अमूर्ति, कि मैं अमूर्तिक हूं और दिखाई नहीं देता। मतलब अमूर्तिक का मतलब क्या है? अमूर्तिक का मतलब है ज्ञान से ही प्रकाशित होगा। अमूर्तिक का मतलब ये नहीं कि है ही नहीं, सत्ता गायब नहीं कर रहा है। पहले बताया जयंद्र में बेवकूफ नहीं बनाते है कि सत्ता गायब नहीं करे, अमूर्तिक है तो दिखाई नहीं रहा, वो चमत्कार हो जाएगा, नहीं, ज्ञान से प्रकाशित होगा। देखेगा तो, लेकिन किससे दिखेगा? ज्ञान से। इन्हें जड़ नेत्रों से आपको नहीं दिखाई देगा। तो क्या? मैं अमूर्ति, कि मैं अमूर्तिक हूं और ज्ञान ज्योति कैसा हूं? कि ज्ञानमय ज्योति से युक्त हूं, ज्ञान से खुद को भी प्रकाशित कर रहा हूं और है संपूर्ण लोकालोक। देखो कहा वो सर्वसिद्धि में था कि सबसे चमत्कारिक द्रव्य कौन सा है? पुद्गल। सबसे चमत्कारिक द्रव्य कौन सा है? कि भाई पुद्गल के चमत्कार देख रहे हैं आप? नहीं देख रहे? हवाई जहाज बन गई, मोबाइल बन गया, टीवी टेलीफोन इत्यादि है, लेकिन महाचमत्कारी द्रव्य कौन सा है? चेतन है, आत्मा है। क्यों? क्योंकि पुद्गल अपने आप को नहीं जानता। पुद्गल के चमत्कार बताने वाला भी कौन है? जीव है। तो जीव अपने को भी प्रकाशित कर रहा है और पुद्गल को भी प्रकाशित कर रहा है। तो क्या कहा कि ज्ञान ज्योति, कि मैं कैसा हूं? ज्ञान ज्योति से और गुण खासी, गुणों का समूह हूं, गुणों से लबालब भरा हुआ हूं। ये चर्चा है। अब हम दोनों छंदों का पाठ करेंगे, 70वें और 98वें का, और फिर वचन इन इस तन में क्या राजे जीरा, दिन दिन जीरन हो है, तेज कांति बल नित्य घटत है, या सम अथिर सुखो है, पांचों इंद्रिय शिथिल भई, अब श्वास शुद्ध नहीं आवे, तापर भी ममता नहीं छोड़े, समता उर नहीं लावे, मृत्युराज उपकारी जिय को, तन सो को ही छुड़ावे, ना तरया तन बंदी ग्रह में, पर्यो पर्यो बिललावे, उद्गल के परमाणु मिलकर पिंड रूप तन भासी, याही मूरत में अमूर्ति, ज्ञान ज्योति गुण खासी। विचारना कि आयु कितनी है और हमारा उपयोग कैसा है और हमारे पास बैकअप प्लान क्या है। कि भाई अगर आयु अंतिम समय आ जाए तो हम उस समय क्या विचार करें और क्या चिंतन हमारा जीवन भर चले। ऐसी समाधि बना चर्चा सुनी, शेष चर्चा। ओम नमः शिवाय।